हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चलेंगे नेक्स्ट पेपर में। हमारे पीछे 2 पेपर हो चुके हैं और दोनों पेपर बहुत ही नहायत अच्छे थे, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन में से थे। ये भी रिपीटेड पेपर में से है। आज करेंगे हम पेपर नंबर 3, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द पोस्ट ऑफ फूड इंस्पेक्टर। अच्छा दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने पेपर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है FBI स्टैंड फॉर, कि FBI का मतलब क्या है। FBI स्टैंड्स फॉर का मतलब है दोस्तों फेडरल बोर्ड इन्वेस्टिगेशन, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सही है ना। ये है अमेरिकन की FBI, ये याद रखिएगा, ये अमेरिका की है, ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। जैसे हमारी FIA है, नेब है, इसी तरह उधर FBI है। अच्छा, दूसरा चलते हैं, विच वर्ड इज़ रॉन्गली स्पेल्ड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड। इन चारों में से कौन सा यानी कि वर्ड्स रॉन्ग है। तो वो दोस्तों फर्स्ट में है फैशन, ओकेजन, इंक्लिनेशन, सिचुएशन। वैसे तो हमें फाइंड करना होगा कि इन तीनों में से कौन सा गलत है। क्या पता किसी ने सी को कभी कभार ना सुना हो। देखें, मगर आप अगर जो वर्ड्स आपको आते हैं पहले उसमें देखें क्या उसमें तो गलती नहीं है। देखें, ये तो वर्ड हर किसी को आता होगा, फैशन। यहाँ से ही पता चल रहा है फैशन में कितनी बड़ी गलती हुई है। FASHION फैशन में आई नहीं है। तो देखिए, सिचुएशन भी ठीक लिखा हुआ है, ओकेजन भी सही लिखा हुआ है, जो वर्ड फैशन है वो गलत है। तो इसमें है ए आंसर है दोस्तों नंबर 3 का। नंबर 2 का, सॉरी। नंबर 3 पे चलते हैं। एंड्री अगासी। एंड्री अगासी क्या है? ये एक टेनिस प्लेयर है। क्या है दोस्तों? एक मिनट, सॉरी, ये क्या है? एंड्री अगासी। एक मिनट, पेपर नीचे हो गया मुझसे, एक मिनट। नंबर 2 पेपर पे है, हम नंबर 3 पे। हाँ, एंड्री अगासी क्या है हमारे दोस्तों? ये है टेनिस प्लेयर है। क्या है दोस्तों? ये याद रखिएगा, ये क्या है? टेनिस प्लेयर है। एंड्री अगासी इज़ अ टेनिस प्लेयर है, ये याद रखिएगा। पूछा जाता है एंड्री अगासी किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, ये भी देख लेते हैं। एंड्री अगासी, एंड्री अगासी एक टेनिस प्लेयर हैं और ये बोर्न हुए हैं USA, यानी कि ये USA से बिलोंग करते हैं। तो याद रखिएगा, एंड्री अगासी का अगर पूछ लिया जाए कहाँ से बिलोंग करते हैं तो ये USA से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनका बोर्न का है लास वेगास, US, यूनाइटेड स्टेट में। तो यानी कि ये USA से हैं, बिलोंग करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट की पेपर की तरफ चलते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड्री अगासी का पता चल गया, इसका थर्ड आंसर बी है। अच्छा, नंबर 4 है व्हेन पाकिस्तान एडोप्टेड डेसिमल सिस्टम। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं करवा चुका हूँ। तो डेसिमल सिस्टम कब उन्होंने 1961 में डेसिमल सिस्टम अडोप्ट किया था। वो यानी कि जब आइन आ रहा था 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, तो 2 तरह की पार्लियामेंट्स होती हैं। एक यानी कि प्रेसिडेंट का निज़ाम होता है, एक प्राइम मिनिस्टर का। तो यहाँ डेसिमल सिस्टम आ रहा था, प्रेसिडेंट का निज़ाम आ रहा था। तो जो ये अडोप्टेड किया गया डेसिमल सिस्टम, तो वो 1961 में किया गया, ये याद रखिएगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। बन की मून, नंबर 5। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने देखा है बन की मून के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो ये कहाँ से है? बन की मून वाज अ फॉर्म ऑफ साउथ कोरिया। तो इसके बारे में और भी अगर डिटेल्स मालूम करना चाहते हैं देख लेते हैं गूगल में, और भी बन की मून है क्या। बन की मून, सॉरी, बन की मून बिलोंग्स टू विच कंट्री, इसके बारे में बहुत कुछ आ जाएगा। बन की मून ये साउथ कोरिया के पॉलिटिशियंस डेवलपमेंट थे, इधर लिखा हुआ है। वो सब 8 सेक्रेटरीट जनरल, ये जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। ये सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के बिटवीन 2007 एंड 2016 पीरियड। तो यानी कि ये मशहूर इसलिए हैं, ये पॉलिटिशियन लीडर थे और जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो बन की मून कहाँ है? जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और ये साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं। तो ये तो समझ आ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 6 द फर्स्ट सेशन ऑफ UN जनरल असेंबली वाज हेल्ड इन, जो मेरे ख्याल से है तो वो न्यूयॉर्क था, मगर मुझे अभी तक इसका सही आंसर नहीं मिला है। कहीं लंदन भी आया है, मैंने गूगल में सर्च किया है। तो फर्स्ट सेशन जो हुआ, द फर्स्ट सेशन, यानी कि मैंने सर्च भी यहाँ भी किया है तो यहाँ भी लंदन ही दिखा रहा था। द फर्स्ट सेशन of
UN जनरल असेंबली वाज हेल्ड इन, देखिए तो यहाँ लंदन आ रहा है, तो ये देखिए यहाँ आ रहा है लंदन, तो इसके मुताबिक यहाँ लंदन ही है। तो फर्स्ट सेशन UN जनरल असेंबली की कहाँ हुई, लंदन में हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हुगो चावेज बिलोंग्स, ये कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, तो ये 7 नंबर क्वेश्चन है, ये बिलोंग्स करते हैं वेनेजुएला से। तो दोस्तों ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये वेनेजुएला से बिलोंग करते हैं। अभी इसके बारे में इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, हुगो चावेज के बारे में ये बहुत कम बार पूछा गया, तो इतना रिपीटेड नहीं है। अच्छा नंबर 8 चलते हैं। इलेक्शन पाकिस्तान का है, इलेक्शन कमीशन 8 नंबर है। इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ, वो कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं, वो 5 ईयर के लिए अपॉइंट होते हैं। अच्छा अभी कौन है हमारा इलेक्शन कमिश्नर का पीरियड में, यानी कि कौन होगा, अभी देखते हैं। ये पाकिस्तान इलेक्शन चेयरमैन, तो है सिकंदर सुल्तान राजा। क्या नाम है दोस्तों, सिकंदर सुल्तान राजा। ये क्या है, इलेक्शन कमिश्नर के चीफ हैं अभी। तो ये याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है इलेक्शन कमीशन के चीफ कौन है, तो वो कौन है, सिकंदर सुल्तान राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये याद रखिएगा ये 5 ईयर के लिए होता है। नंबर 9 है J.K. रोलिंग इज़ फेमस फॉर, ये अथर के एक राइटर थे, इन्होंने हैरी पॉटर बनाई थी। अगर आपने हैरी पॉटर बचपन में देखी हो तो हैरी पॉटर बहुत मशहूर थी। तो J.K. रोलिंग कौन थे, हैरी पॉटर थे, जो यूके से बिलोंग करते, ये क्या कहते हैं, यूके के डांसर थे, US डिप्लोमेटिक थे, फ्रांस सेक्रेटरी थे, तो वो क्या थे, एक राइटर थे। ये याद रखिएगा 9 का, तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 10 है ग्रामीण इस बैंक एसोसिएटेड। ग्रामीण बैंक किसने बनाया था, मोहम्मद यूनुस ने, जो कहाँ से बिलोंग करते थे, बांग्लादेश से। जो हमारा यानी कि इस्लामिक बैंक है वो भी इसी के साथ रिकॉग्नाइज करता है। तो ग्रामीण बैंक किसने डेवलप किया, मोहम्मद यूनुस ने। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा पूछा जाता है यूएनओ के टोटल आर्टिकल्स कितने हैं। यूएनओ के जो टोटल आर्टिकल्स हैं दोस्तों वो है 111। तो दोस्तों काफ़ी 120 लगा देते हैं, तो मैंने जहाँ तक देखा 111 है टोटल आर्टिकल्स यूएनओ के। अच्छा तो आता है नंबर 12 की तरफ, क्वेश्चन की चलते हैं। 12 क्या है, कह रहे हैं पोलो कोहिलो, इनकी थोड़े से नाम बहुत अजीब है, मेरे प्रोनाउंस पे नहीं चल रहा। पोलो कोहिलो इज़ क्या थे, ये ब्राज़ीलियन नॉवलिस्ट है। क्या, ब्राज़ील के नॉवलिस्ट है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राज़ील नॉवलिस्ट है ये। खैर साइमर हैरिश ये क्या थे, ये अमेरिका के जर्नलिस्ट है साइमर हैरिश। पता नहीं फर्स्ट थे ये क्या थे, ये बहुत मशहूर था। साइमर हैरिश क्या है, ये जर्नलिस्ट है, अमेरिकन जर्नलिस्ट। ये याद रखिएगा, ये क्या है, अमेरिका के जर्नलिस्ट है साइमर हैरिश। हु इज़ PM ऑफ बांग्लादेश। अच्छा नंबर 14 है, हु इज़ PM ऑफ बांग्लादेश। अच्छा तो वैसे तो इनमें से जो हुसैन वाजिद है वो एक दफ़ा बांग्लादेश के बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, मगर जो करंटली अभी हैं, करंट अफेयर्स के मुताबिक अभी जो हैं वो हसीना वाजिद हैं। शेख हसीना है मेरे ख़्याल से, ऐसा कुछ नाम है उनका, शेख हसीना। तो फिर भी देख लेते हैं इंटरनेट पे, गूगल पे अपना तसल्ली करने के लिए, हु इज़ PM ऑफ बांग्लादेश। तो यहाँ क्वेश्चन डालते हैं, हु इज़ PM ऑफ बांग्लादेश। देखिए पहले से ही आ गई शेख हसीना, तो क्या है, शेख हसीना बांग्लादेश। अच्छा ये भी आप नोट करिएगा, देखिए शेख हसीना वहाँ की बांग्लादेश है। वहाँ की जो अभी टोटल यानी कि बांग्लादेश ने अपनी यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ करने की कोशिश की है वो इसी यानी कि इसी बेस पर की है कि जेंडर इक्वालिटी लाई जाए। जेंडर इक्वालिटी के मतलब कि वुमेंस को जॉब दी जाए, वुमेंस को आगे बढ़ाया जाए, वुमेंस के लिए काम किया जाए और कारोबार आसान किया जाए, यानी उनकी वुमेंस की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ ज़्यादा है। तो याद रखिएगा शेख हसीना क्या है, वहाँ की अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
15 जी जिनपिंग, ये बहुत रिपीट हो चुका है हमारे पेपर में, पिछले भी हुआ, उससे फर्स्ट में भी हुआ। वो क्या है, कभी किस तरीके से पूछा जाता है, कभी किस तरीके से, तो वो क्या है, अब तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है। ये क्या है, चाइना के प्रेसिडेंट है। नंबर 16 की तरफ चलते हैं। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्ड अमंग प्रोविंसेस वाज कंक्लूड। अगर आपने मेरे पेपर्स पुराने पढ़े हैं तो ये 16 भी बहुत रिपीटेड है। 16 में क्या है कि जो यानी कि प्रोविंस का वो हुआ, यानी सूबों में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के जो मुआहदे हुए वो 1991 में हुए पाकिस्तान के अंदर। तो ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। नंबर 17 की तरफ चलते हैं। एक मिनट, नंबर 17 क्वेश्चन है, एंजेला मार्कल ये कौन थी? ये थी चांसलर थी, क्या थी ये? चांसलर थी, जर्मन की चांसलर। तो ये जर्मन यानी जर्मनी की चांसलर, ना प्रेसिडेंट थी जर्मनी की, ना प्राइम मिनिस्टर था ऑस्ट्रेलिया का, ना फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्रांस से। तो एंजेला मार्कल क्या थी? ये जर्मनी थी, यानी कि प्रेसिडेंट थी क्या की? प्रेसिडेंट भी नहीं, सॉरी, वाइस चांसलर। कौन? चांसलर थी, वाइस चांसलर भी नहीं होता दोस्तों, चांसलर होता है। ये एंजेला मार्कल क्या थी? चांसलर थी जर्मनी की। नंबर 18 है, यानी कि इसका आंसर डी है। नंबर 18 है दोस्तों, इसी तरीके से नंबर 18 है कि यूकिया अमानो इज़ अ हेड ऑफ। यूकिया अमानो क्या थी, किसकी हेड थी? ये दोस्तों एटॉमिक एनर्जी है, IAEA, इनकी क्या थी? इनकी हेड थी। यूकिया अमानो क्या थी? इनकी हेड थी। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। नंबर 19 है, हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये तो सबको पता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? सिकंदर मिर्ज़ा। प्रेसिडेंट कह रहा हूँ, यानी कि यस प्रेसिडेंट कहेंगे, पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा थे। फिर यानी कि ये पूछा जाता है कि फ़र्स्ट गवर्नर जनरल को थे। हमारे 4 गवर्नर जनरल थे, उसकी तरतीब दी गई है। फर्स्ट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फिर ख्वाजा निज़ामुद्दीन थे, फिर ग़ुलाम मोहम्मद थे, फिर सिकंदर मिर्ज़ा थे। फिर इन्होंने थोड़ी सी देर में गवर्नर जनरल का ओहदा संभाला और फिर क्या बन गए? ये प्रेसिडेंट बन गए। तो इनका 19 का है बी। तो दोस्तों याद रहेगा, तरतीब से याद रखना इनको, जिस तरह मैंने अभी आपको समझाया है बिल्कुल इसी तरतीब से याद रखिएगा। नंबर 20 है, चंदका मेडिकल कहाँ है? चंदका मेडिकल है आपका लाड़काना में। कहाँ है दोस्तों? लाड़काना में। विच ऑफ द फॉलोइंग 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लैंडलॉक्ड कंट्री। अच्छा, लैंडलॉक्ड कंट्री कहाँ है? लैंडलॉक्ड कंट्री है आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश में तो दरिया ही दरिया है, इंडिया में भी है, हमारा रिवर्स हैं, समंदर पड़ता है, इंडियन ओशन पड़ता है। तो अफ़गानिस्तान का है लैंडलॉक्ड वो कंट्री होती है जहाँ बिल्कुल भी समंदर यानी कि कोई समंदर टच ना होता हो, जो कोई भी यानी कि ओशंस का एरिया टच ना होता हो, तो वो क्या कहलाता है? लैंडलॉक्ड कंट्री कहलाती है। तो अफ़गानिस्तान क्या है? एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसमें कुछ भी नहीं है। इसी तरह आपका मंगोलिया भी है, इसी तरह बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो आपकी लैंडलॉक्ड है। खैर आगे चलते रहेंगे इसी तरीके से, लैंडलॉक आएगी, फिर डबल लैंडलॉक भी आती है कि डबल लैंडलॉक कौन कौन सी कंट्री है। और फिर ये भी पूछा जाता है मुस्लिम ममालिक में सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है। फिर इस तरह पूछा जाता है कि एशिया ममालिक में कब बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है। इस तरह पूछा जाता है यूरोप में कितनी लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। ये भी पूछा जाता है किस कॉन्टिनेंट के अंदर अब तक कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं है, तो ये भी पूछा जाता है। खैर ये तरतीब के हिसाब से चलेंगे, अगर मैं अभी इसमें समझा दूँ तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो क्या है इसमें? अफ़गानिस्तान 21 क्या है? अफ़गानिस्तान। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल आपने यानी कि समझ के करना है क्वेश्चन को। जब तक आप समझ के करेंगे तब तक आपसे हल होते रहेंगे। खैर नंबर 22 की तरफ चलते हैं कि हिटलर कहाँ से बिलोंग करता है। हिटलर बिलोंग करता है जर्मनी से। ये जर्मनी से बिलोंग करता है और इसने फ्रांस पे लड़ाई स्टार्ट की थी, यानी कि फ्रांस से ये लड़ रहा था, जर्मनी से नाज़ी फोर्सेस थी इन्होंने बनाई थी, मगर जर्मनी के लोग फिर इससे खार भी खाने लग गए थे, यानी नफ़रत करने लग गए थे। इसने बड़ा नाम डबो दिया था, इसने सख्तियाँ बहुत की थी, तो जिससे जर्मनी वाले भी इससे नाराज़ हो गए थे। फिर एक डिवाइडेड वाल भी बनाई गई थी दरमियान में कि एक कम्युनिस्ट वाल थी और एक रिपब्लिक वाल थी। जो रिपब्लिक वाल थी उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था और जो कम्युनिस्ट पार्ट थी उसको रशिया सपोर्ट कर रहा था। अच्छा, कहीं भी कम्युनिस्ट पार्ट हो तो उसको रशिया ही सपोर्ट करता है और चाइना ही सपोर्ट करती है, ये याद रखिए। ये दो बड़ी कंट्रीज़ जो पावर वाली हैं उनको हमेशा याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट करती है। और जो रिपब्लिक पार्टी होती है वो कहती है हम आज़ाद हैं, यानी कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं, यानी कि कोई रोक टोक नहीं, कोई किस तरीके से नहीं,
हमारी मर्ज़ी, हम कंट्री में किसको प्रेसिडेंट बना दे, किसको प्राइम मिनिस्टर बना दे। कम्युनिस्ट में ये नहीं होता। कम्युनिस्ट में ये होता है एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है, उन्हीं के हिसाब से चलना होता है, सब कुछ उन्हीं के हिसाब से, जैसा आज चाइना और रशिया के अंदर। अच्छा, जो रिपब्लिक पार्टी है वो अमेरिका है। देखिए अमेरिका में आज फ्रांस के लोग भी हैं, यूरोप के लोग भी हैं, यानी कि तकरीबन बहुत से ममालिक के लोग वहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान के भी लोग हैं वहाँ, इंडिया के भी लोग हैं, तो यानी वहीं रहते हैं, वहीं उनकी रिप्रेजेंटेशन भी होती है, काफ़ी रिप्रेजेंटेशन भी है पाकिस्तान में, उनकी असेंबलियों के अंदर हमारे मेंबर्स भी हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो चाइना के ही अंदर लगेंगे मेंबर, चाइना की पार्टी के होंगे, कोई पार्टी इलेक्शन नहीं करा सकती, कोई वो नहीं करा सकता, यानी उधर एक कम्युनिस्ट पार्टी का राज होता है। खैर 22 हिटलर तो जर्मनी है बिलोंग, 22 का 23 का है बिल गेट्स। बिल गेट्स का तो सबको पता है यार, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर है, तो ये भी याद रखिएगा, बिल गेट्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि वो कौन है माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, नंबर 24 है कैप्टन कुक। कैप्टन कुक कौन थे? इसने ऑस्ट्रेलिया को पूरे कॉन्टिनेंट में सात, यानी जो हमारा 6 नंबर पे आता है कॉन्टिनेंट आता है, तो वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट किसने दरियाफ्त किया था? वो ऑस्ट्रेलियन वो नेविगेटर थे। किसके? अच्छा, वो पूछते हैं किधर के नेविगेटर थे, ये याद रखिएगा दोस्तों, इसमें बड़े लोग कन्फ्यूजन कर लेते हैं। उसने ऑस्ट्रेलिया तो डिफ़ाइन किया था, मगर वो नेविगेटर वो कहाँ के थे? वो नेविगेटर थे ब्रिटिश नेविगेटर थे। क्या थे? ब्रिटिश नेविगेटर। तो कैप्टन कुक कैन थे एन ऑस्ट्रेलियन नेविगेटर। ऑस्ट्रेलियन नेविगेटर नहीं थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दरियाफ्त किया था। यानी ऑस्ट्रेलिया वाले के ऑस्ट्रेलिया को तो दरियाफ्त नहीं कर सकता ना। साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट भी नहीं थे, या बूथ ए एंड बी दोनों नहीं थे। तो डी क्या है? वो एक नेविगेटर थे, कहाँ के? ब्रिटिश के नेविगेटर थे। 24 का डी है। नंबर 25 है चार्ल्स डी गोला बिलोंग्स टू। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों? ये करते हैं फ्रांस से। इसके बारे में मैंने ज़्यादा नहीं सुना, ये इतना रिपीट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चार्ल्स डी गोला अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले इसमें बहुत से क्वेश्चंस उठते थे। अच्छा, 26 का है कोलंबस रीच अमेरिका। कोलंबस कब अमेरिका पहुंचा? कोलंबस ने जब 1492 में अमेरिका पहुंचा तो इसने क्या दरियाफ्त किया? इसने अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पूरा दरियाफ्त किया। नॉर्थ अमेरिका बोलो, साउथ अमेरिका, पूरा नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, 1498 में क्या दरियाफ्त किया? 1498 में उन्होंने दरियाफ्त किया था इंडियन ओशन से। इंडियन ओशन के रूट को दरियाफ्त किया और इंडिया को, पूरे सब कॉन्टिनेंट को दरियाफ्त किया था 1498 में। तो दोनों के बारे में पूछ लिया जाता है। कोलंबस कब पहुंचे? क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ थे? इटालियन नेविगेटर थे। अच्छा, वो जो ऑस्ट्रेलिया के थे वो ब्रिटिश थे, और जो अमेरिका के कोलंबस थे वो कौन थे? इटालियन नेविगेटर थे। और जो 1498 में इंडिया को दरियाफ्त किया, ये भी लिख लीजिएगा, वो जो 1498 में इंडिया को दरियाफ्त किया गया, उसके जो नेविगेटर थे वो पुर्तगाल के थे, पुर्तगीज़ के थे, वो पुर्तगाल नेविगेटर थे। तो ये भी याद रखिएगा। 27 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। बिस्मार्क वाजिन। बिस्मार्क क्या थे? इसे आयरन मैन भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत, यानी कि बहुत जर्मनी को बिलोंग आगे बढ़ाया। इन्होंने दरमियान में वो जो वाल थी वो भी तोड़वा दी 1991। इन्होंने बहुत, यानी एजुकेशन सिस्टम लेकर आए, बहुत जर्मनी को आगे करने वाला, आज जर्मनी की जीडीपी बढ़ाने वाला यही बिस्मार्क ओटमान है, इसको मशहूर किया गया। तो ये क्या थे? जर्मन के प्रेसिडेंट नहीं थे, याद रखिएगा, जैसे पहले चांसलर आया इसी तरह ये जर्मन के चांसलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज फाउंड इन। ये क्या है? ये तो नर्सिंग है, ये सबको पता है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या है? बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, 9-10 में भी पढ़ाया जाता है। खैर 29 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वोल्टायर वाज क्या थे? ये एक दोस्तों फिलोसफर थे। क्या थे? ये एक फिलोसफर है, तो ये भी याद रखिएगा वोल्टायर। ये भी इतना मैंने रिपीटेड नहीं देखा। अच्छा, नंबर 13 आता है कि जमाल अब्दुल नासिर, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं, नंबर 30 है सी, क्या है दोस्तों? इजिप्ट से करते हैं बिलोंग। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये क्या थे? ये प्रेसिडेंट थे। क्या थे? इजिप्ट के क्या थे? प्रेसिडेंट थे। तो ये क्या है? बिलोंग कहाँ से करते थे? जमाल अब्दुल नासिर ये इजिप्ट से बिलोंग करते थे। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने 31। इब्ने बतूता कम इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में आए थे। इब्ने बतूता थे, ये क्या थे? एक ट्रेवलर थे इब्ने बतूता। इब्ने बतूता क्या थे? एक ट्रेवलर भी। ये भी पूछा जाता है इब्ने बतूता थे क्या? ये एक ट्रेवलर थे, हर जगह ट्रेवलिंग करते थे। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में सब कॉन्टिनेंट पे पहुंचे थे, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, जब वो थे, इनकी डायनेस्टी थी।
32 पे चलते हैं। 32 लियो टॉल्स्टॉय। अच्छा, इसकी किताब भी बहुत मशहूर है। लियो टॉल्स्टॉय क्या थे? पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, राइट। तो वो एक राइटर थे वाकई में। डी होगा इधर, नम ऑफ दीस होगा। वो ना साइंटिस्ट थे, ना पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, ना ऑल ऑफ दी अबव लिख सकते हैं। तो लियो टॉल्स्टॉय ने एक किताब लिखी थी, मैं अभी थोड़ा सा भूल गया हूँ, लिख लेते हैं। लियो टॉल्स्टॉय, रशियन राइटर। अच्छा, ये भी देख लेना, ये रशियन राइटर थे, ये भी आ सकता है। लियो टॉल्स्टॉय कौन थे? एक रशियन राइटर थे। इन्होंने बुक लिखी थी, वो बुक बहुत मशहूर है, वार एंड पीस। ये दोस्तों, ये जो बुक है ना, ये इनकी, ये बहुत मशहूर है, वार एंड पीस। ये इनकी बुक बहुत मशहूर है। पूछा जाता है कि वार एंड पीस किसने लिखी। इसी किताब के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है और यही किताब ज़्यादा फेमस हुई थी। और ये क्या थे? एक रशियन नॉवेलिस्ट है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हम कहाँ थे? 32 पे। 33 द लास्ट सुपर। द लास्ट सुपर क्या थे? ये थे पोर्ट्रेट। ये क्या थे? पोर्ट्रेट। 33 ये भी पूछा जाता है, द लास्ट सुपर इज पोर्ट्रेट। अच्छा, जूलियस कैसर बिलोंग्स टू, इसको द लास्ट सुपर को मैं एक बार सही तरीके से डिफाइन करूंगा। मैं इधर इसलिए डिफाइन नहीं कर रहा क्योंकि एक इसके रिपीटेड से 3-4 क्वेश्चन एक ही पेपर के अंदर आए हुए, तो उसके अंदर जो मैं डिफाइन करूंगा ना, वो ज़बरदस्त हो जाएगा। तो मैं जहाँ भी डिफाइन करने का ऑप्शन मुझे मिलता है ना, सही तरीके से मैं वहाँ उसको सही डिफाइन कर लेता हूँ। तो उससे क्या होता है, उसमें पूरा डिटेल आ जाती है हमारी। जैसे अभी देखें, मैंने अभी आपको यहाँ कराया था, कोलंबस रीच्ड अमेरिका 1492, 1498 में कौन कौन हुआ, क्या हुआ, तो वो पूरा उसमें एक डिटेल होती है। अभी मैं उसको आगे पीछे करूँगा ना, तो फिर वो क्या हो जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगी। द लास्ट सुपर इज पोर्ट्रेट। अच्छा, 34 का जूलिया कैसर बिलोंग टू। तो जूलिया कैसर कहाँ से बिलोंग करती थी? ये करती थी रोम से। कहाँ दोस्तों? ये याद रखिएगा, जूलिया कैसर कहाँ से बिलोंग करती थी? ये रोम से बिलोंग करती थी। याद रखिएगा, 34 कर रहे थे ना, 34। हाँ, जूलिया कैसर कहाँ से बिलोंग करती थी? हमारी रोम से बिलोंग करती थी। और ये अच्छा, ये आर्मी का एक आदमी था मेरे ख्याल से, जूलिया कैसर। मैं इसको याद कर रहा हूँ, मैंने कहाँ पढ़ा है। जूलियस कैसर क्या थे? ये आर्मी थे। इनका कोई एक बहुत बड़ा इवेंट्स हुआ था, वो बहुत मशहूर था। मैं फिर भी लिख लेता हूँ, एक मिनट। जूलियस कैसर रोम से थे और ये आर्मी के कोई आदमी थे। देखिए, इनका स्टेचू भी बनाया हुआ है, जूलियस कैसर। Why Julius Caesar is so famous? Julius Caesar is transformed Rome from republic of empire, grabbing power through ambition, political power. Julius Caesar was famous for his military and political success, but also his system religion. अच्छा, रोम में थे, इन्होंने बहुत कामयाबी उस टाइम हासिल की पॉलिटिक्स में, तो जिसकी वजह से ये कामयाब हुए। और मिलिट्री में भी थे, ये क्या थे? आर्मी में भी थे, मिलिट्री में भी थे। तो ये आर्मी में भी थे, तो ये बहुत कामयाब हुए। तो इसके मेरे ख्याल से इनके रिलेशंस भी बहुत अच्छे थे अदर कंट्रीज़ के साथ, तभी इनको। अच्छा, इनकी लिखा हुआ है रिपब्लिक रोमन एम्पायर ग्रैबिंग पावर। इनकी पावर्स भी थ्रू एम्बिशन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को एम्बिशन कर दिया था। तो जूलियस कैसर की पूरी एक सही तरीके से वो लेके आऊँगा तो फिर समझ आएगा कि क्या हुआ था इसका। अभी मुझे समझाना ऐसा है कि जैसे कि मैं खुद समझ के पहले आपको समझा रहा हूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। जब मैं खुद समझ जाऊँगा तो आपको पूरा जूलियस कैसर का डिटेल बता दूंगा। 35 की तरफ चलते हैं। मारिया मोंटेसरी वाज एंड। मारिया मोंटेसरी क्या थी? इटालियन एजुकेशन थी। ये भी दोस्तों याद रखिएगा, ये इटालियन थी और पूछा जाता है एजुकेशन में थी। मिर्ज़ा गालिब वाज बोर्न है। मिर्ज़ा गालिब कहाँ बोर्न हुए दोस्तों? ये हुए आगरा में बोर्न हुए। कहाँ हुए? आगरा में। ये भी दोस्तों याद रखिएगा। आमिर तैमूर, ये बहुत ख़तरनाक आदमी थे। इंडिया वाले आज भी इससे यानी कि नफ़रत करते हैं। ये जो भी था उसे कत्ल कर देता था उसके, यानी इन्होंने एक पूरे यानी कि खोपड़ियों की एक वो बनाई थी पूरी, क्या कहते बिल्डिंग समझ लें, घर बना दें, इस तरह का पूरा एक खोपड़ी की तादाद की वो इन्होंने। बहुत सख्त थे, ख़तरनाक भी थे। 38 की तरफ चलते हैं। नॉन पार्टी इलेक्शन कब हुआ पाकिस्तान में? अच्छा, नॉन पार्टी इलेक्शन क्या? नॉन पार्टी
अच्छा इलेक्शन के बिल्कुल तरतीब के मुताबिक चलूँगा। नॉन पार्टी इलेक्शन हुए थे 1985। हमारे पास एक इलेक्शन कमीशन का एक पेपर पड़ा हुआ है, तो उसमें बिल्कुल इलेक्शन की सारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं। तो जो यानी जिस पेपर का होता है ना, उसको उस पेपर में समझाया जाए, बहुत ही मज़ा आता है। यानी कि ये तो मैं इलेक्शन कमीशन का पेपर आएगा, मैं आगे उसमें समझाऊँगा कि 1985 में इलेक्शन क्या होते हैं। खैर, पेडागोगी क्या है? पेडागोगी होता है एक टीचिंग का है। क्या है दोस्तों? इसे कहते हैं टीचिंग का। अच्छा, नेक्स्ट है स्काउट मूवमेंट किसने की? स्काउट मूवमेंट की लॉर्ड बेडन पाउल ने स्टार्ट की थी। स्काउट मूवमेंट लोगों की मदद करती है, तो ये क्या होता है? लॉर्ड बेडन पाउल ने की थी।